Assalamualaikum. I am students. I am Atikur Rahman Meman, and I am here to give you my services. I am CSS aspirants. I have given two CSS exams in my past. One is given in 2022, and the second was my special CSS exam. Well, I have collected a number of idioms for you. It was from Dawn newspaper, and also the idioms which is given repeatedly in various exams. तो वी विल स्टार्ट एक जगह पे आपको मैंने इकट्ठे करके दे रहा हूँ एग्जाम में कि आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आजकल दौर है यूट्यूब का, आप यहाँ से ही सब कुछ सीख सकते हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले जो इडियम मेरे पास है, लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड ये जो है ना, जो सीएसएस में तो 10 से 12 पहले आते थे, अभी कभी कभी पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं। तो जो पहले आते थे तो वो सीधे सीधे आते थे, मतलब ये 10 से 12 आगे आपको 5 6 6 करने होते हैं। उसके बाद जो इस वन पेपर एग्जाम है, तो उसमें जो है आपको कभी कभी सीधा भी दे देते हैं, लीप एंड बाउंड्स कहेंगे, मीन बताओ, उसका मतलब बताओ। या फिर ये जो है आपको एक एमसीक्यूज दे देंगे, एक मतलब एग्जाम्पल की तरह एक एग्जाम्पल दे देंगे, बीच में ये लगा देंगे एग्जाम्पल में, अब ये कहेंगे इस वर्ड के मतलब बताओ या मीनिंग बताओ। अब वर्ड्स जो है वो आपको आपको एक वर्ड का मतलब नहीं बताना पड़ेगा, ये जो है पूरा पूरा ईडियम है। तो ईडियम जो होता है उसके माना एक ही होते हैं। अब इसकी माना जो है वो है, सबसे पहले लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब है रैपिडली, जो चीज़ हम जल्दी जल्दी में करते हैं। अब इस तरह हम एग्जांपल में अब लिख सकते हैं कि ही लीप ही गो आउटसाइड लीप्स एंड बाउंड्स, वो जल्दी में बाहर गया। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास है राइड्स द हाई हॉर्स। ये बहुत कॉमन एग्जांपल इडियम है, ये भी मुख्तलिफ एग्जाम में आता रहा है। राइड्स द हॉर्स में सुपीरियर, एक आप किसी को आला समझना, सुपीरियर समझना, सबसे ऊपर समझना, इसको बोलते हैं इडियम में राइड्स द हॉर्स। ही इज he rides the horse, he rides the high horse, मतलब जो आला किसी को समझ। उसके बाद तीसरा है व्हील एंड वोए, इसका मतलब है जॉय एंड सारो। कभी दुख भी होता है, कभी खुशी भी होती है, जो दोनों चीजें होती हैं, व्हील एंड जॉय, व्हील एंड वोए। ये एक इडियम है, इसकी माना है खुशी और गम एक साथ में जो होते हैं। नंबर फोर्थ पे है ईट एनीवन साल्ट। अब इसका जो एक्चुअल मतलब है किसी का नमक खाना। अब इसकी किसी का नमक खाना मतलब इसका बैकग्राउंड मीनिंग ये है इडियम के, टू बी वंस गेस्ट, किसी का मेहमान होना। किसी के घर जाते हैं और कुछ खाते हैं ना, ये उसके हिसाब से बना हुआ इडियम। तो टू बी वंस गेस्ट मीन्स किसी का मेहमान बनने जाना। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे है हमारा द साल्ट ऑफ द अर्थ, दुनिया का, अर्थ का, जमीन का साल्ट, एक नमक। अब इसको ईडियम में जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो डिफरेंट है। अब जो ईडियमेटिक मीनिंग है वो है वेरी काइंड। वेरी काइंड मतलब बहुत रहमदिल इंसान जो होता है उसको बोलते हैं द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ही इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ इन आवर फैमिली, मतलब ये हमारे घर में बहुत रहमदिल है। नंबर 6 पे आते हैं टू फेस द म्यूजिक। ये बहुत एमसीक्यूज में आता रहा है, एग्जाम में आता रहा है, उसके अलावा सीएसएस में भी आता रहा है, और कई पीएमएस और जो भी बाकी एग्जाम होते हैं वन पेपर के उसमें भी आता रहा है। टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है टू बियर द कंसिक्वेंस, मतलब के जो नतायज होते हैं उसको भुगतना। अगर आप एक चीज कर रहे हो उसको बर्दाश्त करना भी है, टू बियर द कंसिक्वेंस। इसका मतलब टू फेस द म्यूजिक, ही फेसेस द म्यूजिक ऑफ वेरियस फेल्यूर्स, वेरियस फेल्यूर एग्जाम, मतलब वो उसने जो फेल हुआ था उसमें उसने वो उसको बियर किया है कंसिक्वेंस, नतायज को। 7वें नंबर पे है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब है कि
सेल्फिश मोटिव, जो मतलब ही एक मोटिव होता है, मतलब की मतलब का एक मकसद होता है यार, उसने मतलब की वजह से ये सब कुछ किया। तो एक मोटिव दिमाग में रखते हैं, सेल्फिश होकर कि ये काम निकल जाए, बस बात खत्म। तो उसको बोलते हैं हैव एन एक्स्ट ग्राइंड। नंबर 8 पे है बीट अबाउट द बुश। ये बहुत एग्जाम में आता रहा है। जो आता रहे, जो ज्यादा आते रहे, मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ। बीट अबाउट द बुश इसका मतलब है टू अवॉइड द मेन टॉपिक। अब कभी कभी हम बात करते करते टॉपिक से हट जाते हैं। इसको एग्जाम्पल में बोल, इसको इडियम अटैक में बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, टू अवॉइड द टॉपिक। मतलब कोई कहता है यार वाई यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, मतलब तुम अपने टॉपिक से हट क्यों जाते हो, अवॉइड क्यों कर रहे हो, ये होता है। उसके बाद 9 है स्पिक एंड स्पैन। ये इसका मतलब तो स्पॉटलेसली क्लियर। एक मतलब स्पॉटलेसली क्लियर मतलब कि कोई भी एक दाग धब्बा ना हो किसी पे। स्पिक एंड स्पैन, ही इज a spick and span, his dress was spick and span, his dress, his personality looks spick and span। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नंबर 10 पे जैज अप, मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग। कि एक चीज कोई एक्साइटिंग करना जिसमें आपको खुशी मिले, जोश जज्बे के साथ करना, जैज अप ये भी होता है। बस स्वग सॉन्ग, ये भी एग्जाम्पल में एग्जाम में आता रहा है। स्वग सॉन्ग इसका मतलब है लास्ट वर्क, आखिरी काम। उसके बाद है, ये दोनों ही जो है ना, दो वर्ड्स हैं आगे, तीन वर्ड्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पर ये है एक क्लेक्यू, अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसको बोलते हैं क्लेक्यू। प्रोजेक्ट, ये बहुत एग्जाम में वोकेबलरी में आता रहा है। प्रोजेक्ट मीन्स डल, बेंटन मीन्स गुड मैनर। नंबर 15 पे है टू द अप टू द हिल, ये इडियम है, ये भी एग्जाम में आता रहा है। ही इज बिजी विद हिज वर्क, ही इज बिजी विद हिज वर्क मतलब वो अपने काम में मसरूफ रहा है, मसरूफ है। अप टू द हिल्ट, आई एम अप टू द हिल्ट मतलब मैं अपने काम में बिजी हूँ। 16 पे है ऑल आवर्स, सब। ऑल आवर्स एक तो मतलब इडियोमेटिक में चेंज है। अगर हम सामने देखें इस वर्ड्स की मीनिंग तो सारे घंटे, तो इसका मतलब तो कोई नहीं बनता। तब जब इडियोमेटिक में देखते हैं एट इरेगुलर टाइम, मतलब कि इरेगुलर टाइम में कोई चीज़ करना, रेगुलर ना हो वो चीज़। स्लेप ऑन द रिस्ट, ये बहुत एग्जाम में आता रहा है। स्लेप ऑन द रिस्ट इसका मतलब है वार्निंग और स्मॉल पनिशमेंट। अगर कोई आपको कोई भी चीज़ गलत करते हैं उसकी स्मॉल पनिशमेंट मिलती है, तो इसको बोलते हैं स्लिप ऑन द रिस्ट। उसके बाद 18 पे है डी नोवो, ये फ्रेंच का वर्ड है, इसको इसका मतलब है न्यू। इंटर एलिया, ये भी फ्रेंच का वर्ड है, इंग्लिश में यूज होता रहा है, डाउन में बहुत यूज होता रहा है। इसका मतलब है बिटवीन, इन रूट, ऑन द वे। अब हम बोल सकते हैं ऑन द वे जब हम किसी भी सफ़र कर रहे होते हैं, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं इन रूट। नंबर 21 में है टू बरी द हैच, ये भी बहुत एग्जाम में आता रहा है, इडियम है। टू मेक पीस, अब ये कहीं भी डाउन में आता रहा है, जो भी झगड़े होते हैं दोनों मुल्क ममालिक में, दो जो सुलह करवाते हैं, एक मुल्क या अमेरिका बीच में आ गया इन दोनों की कि ये वो सुलह करवा ली, तो उसको बोलते हैं टू बरी द हैच। मीन्स जो कचरा कूड़ा है उसको मतलब बरी कर देना। तो ये है तो मैक पीस मतलब एक अमन कायम करना। 22 पे है डिजोर, ये एक वर्ड है, फ्रेंच का वर्ड है, बहुत आता रहा है। ये डॉन में भी बहुत यूज होता है। अगर आपको ये वर्ड आ गए तो आपको डॉन तो बहुत इजी आ जाएगी। डिजोर मीन्स बाय लॉ, अगर अब बाय लॉ कुछ भी करते हैं हम तो उसको बोलते हैं डिजोर। टाई द नॉट, ये इडियम है, इसका मतलब गेटिंग मैरिड, किसी से शादी करना। टाई द नॉट, इसका ये एक इडियम है, एक रस्सी बांधना। टाई द नॉट बांधना, टाई टाई। तो ये इडियोमेटिक मीन्स ये चेंज है, बाकी वर्ड्स के जो देखेंगे एक्चुअल मीनिंग वो चेंज है, इसलिए ये बहुत आता रहा है। पेटीकोट गवर्नमेंट भी आता रहा है। पेटीकोट गवर्नमेंट इसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूल्ड बाय द वुमेन, जो औरतें गवर्नमेंट चलाएं उसको हम बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। 75 पे है वन ट्रिक पॉनी। वन ट्रिक पॉनी भी एक इडियम है, इसका मतलब है पर्सन हैविंग वन स्पेशल फीचर टैलेंट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। एक बंदे के पास स्पेशल टैलेंट है, वो स्किल है उसके पास, वो उस आला दर्जे पे पहुंचा है, उसके पास सब वो किसी के पास नहीं है।
तो उसको बोलते हैं वन ट्रिकी पोनी। ही इज अ वन ट्रिकी पोनी पर्सन, मतलब वो एक स्पेशल टैलेंटेड पर्सन है। ये अब 26 का जो इडियम है ये भी बहुत एग्जाम में आता रहा है। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब है नीट एंड टीडी, नीट एंड टाइडी, मतलब साफ सुथरा। एप्पल पाई ऑर्डर, आई saw the in ambience was in restaurant ambience was in restaurant एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, मैंने देखा रेस्टोरेंट में एक साफ सुथरा माहौल। 27 पे होल्ड वंस आर, ये इडियम है कि घंटे को पकड़ के रखना। अब ये एक्चुअल मीनिंग है, अब जो इडियोमेटिक मीनिंग है हैविंग पेशेंस, सब्र करना। होल्ड वंस आर कि सब्र करना। 28 पे है गिव कोल्ड शोल्डर, ये भी बहुत एग्जाम में आता रहा है। PMS CSS, चाहे वन पेपर एग्जाम में है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आता है। गिव वंस कोल्ड शोल्डर, गिव कोल्ड शोल्डर के इग्नोर करना किसी चीज को, के इग्नोर कर देना, खत्म कर देना, मतलब किसी की बात ना मानना। ही गेव कोल्ड शोल्डर टू हिज पॉइंट्स, मतलब एक उसने ये जो है ना इग्नोर कर दिया उसकी पॉइंट्स को। 29 पे टू कैच अ टाटा, ये भी एग्जाम में आता रहा है। CSS में भी आता रहा है। आप पिछले एग्जाम में देखें, आप CSS के पास पेपर उठाएं, उसमें से देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। कैच अ टाटा टू कैच डेंजरस पर्सन, के डेंजरस पर्सन से मिलना, के डेंजरस, के जहाँ जिसमें आपको खतरा महसूस हो। 30 पे कॉक एंड बुल, इसका मतलब है अनबिलीवेबल स्टोरी। हार्ड कॉक एंड बुल स्टोरी, मैंने एक अनबिलीवेबल, यकीन नहीं होता कि अनबिलीवेबल, एक गैर यकीनी स्टोरी मैंने सुन ली। काउच पोटैटो, लेजी पर्सन को बोलते हैं, जो लेजी पर्सन होता है, जो काम नहीं करता बैठा रहता है। उसके बाद 32 पे एट सी, समंदर पे। अब ये एकदम है, आई एम एट सी वाइल डूइंग मैनी थिंग्स, मतलब मैं तो बहुत चीजें कर कर के मैं एट सी पे होता हूँ। एट सी का मतलब है समंदर पे होना। आप समंदर पे होना के एक एक्चुअल मीनिंग ये है, अब इसकी इडियोमेटिक मीनिंग है मैं मुश्किल में होना। पजल मीन्स मुश्किल में होना। 33 पे ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब है ओकेजनली, मतलब कभी कभी किसी के साथ, कभी कभी ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। फील ब्लू, ये इडियम आता रहा है। फील ब्लू बहुत एग्जाम में, इसका मतलब है फील सैड, गमगीन होना, ठीक है, दुखी होना। फील सैड, आई एम फीलिंग ब्लू वेरी, आई एम फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग ब्लू टुडे, मैं आज बहुत गमगीन महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। नंबर 35 पे है फेंडर बेंडर, ये डाउन में आता है। फेंडर बेंडर और कार एक्सीडेंट को बोलते हैं, क्योंकि जब कार का एक्सीडेंट होता है। 36 पे है, इसके बाद एक आखिरी है। 36 पे हम जाते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई, ये जो है ये एक मतलब इडियम की तरह है, पर ये डाउन में बहुत आता है। व्हेन पिग्स फ्लाई, अब इसका मतलब हम जानते हैं समथिंग दैट विल नेवर हैपन और इम्पॉसिबल, जो चीज़ कभी नहीं होती या नहीं हो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। व्हेन पिग्स फ्लाई, जो चीज़ होगी ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अब आखिरी है 37, गिव समबडी समथिंग शॉर्ट श्रिफ्ट, गेट शॉर्ट श्रिफ्ट, इसका मतलब है टू गिव समबडी लिटिल अटेंशन। ठीक है, लिटिल अटेंशन और सिंपैथी, किसी के साथ एक थोड़ी सी अटेंशन देना और सिंपैथी कायम करना, कि इसको ख्याल रखना, थोड़ी सी अटेंशन देना, उसकी केयर करना, ये होता है गिव समथिंग शॉर्ट श्रिफ्ट। और इसको दूसरा भी दो उसमें है, ठीक है, उसको दूसरा भी बोलते हैं गिव शॉर्ट श्रिफ्ट। दोनों ही आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हमें ये ईडियम जानना ज़रूरी है। आज का लेक्चर हमारा ईडियम पे रहा है, बाकी भी लेक्चर बहुत आते रहेंगे। आप इस वेब मेरे चैनल को विजिट करते रहिएगा। अभी हम फिर से पढ़ेंगे, फिर से शुरू करेंगे सारा काम। और जो भी न्यू अपडेट आएगी आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेक्चर CSS या फिर PMS या फिर वन एग्ज़ाम के रिलेटेड हो तो आपके उसके बारे में अपडेट मिलनी चाहिए। जब आप बटन क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट फौरन मिल जाएगी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के साथ। स्टूडेंट आज यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, वो भी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अब दूसरे लेक्चर का वेट करिएगा। शुक्रिया बहुत।